आज हम लोग बात करने वाले हैं इर्रेगुलर प्लॉट एरिया कैलकुलेशन के बारे में। देखो, हमारा इर्रेगुलर एरिया हमारा अगर ट्रायंगुलर शेप का है या फिर किसी भी शेप का है तो हम लोग उसका कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं कि कितना टोटल एरिया है उसका। आज मैं इस चीज़ को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि एक प्लॉट है हमारा जिसका कि आउटर बाउंड्री इस तरीके का है, ठीक है। मतलब ए, ई, डी, सी, बी, ए, ठीक है। ये हमारा आउटर बाउंड्री है, ठीक है। मैंने क्या किया, देखा कि मैंने सबको आपको क्या करना है कि देखो, सबसे पहले तो आपको मेजर कर लेना है। आपको अपना मेजरमेंट टेप लेके सबको मेजर कर लेना है कितना कितना वो फीट है, ठीक है। सो मैंने मेजर किया, ये 14 फीट है, ये 14 फीट है, ये 12 फीट है, ये 20 फीट है, ये 18 फीट है। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि ये ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, तो मैंने ट्रायंगल यहाँ से बना दिया, मतलब इसको ही मेजर कर लिया कि कितना फीट आया। ये भी 16 फीट, ये भी 16 फीट, ठीक है। अब जब ये चीज़ मुझे मिल गया, मुझे देखा कि 3 ट्रायंगल बन रहा है इसमें। एक ए, बी, ई, ठीक है। फिर दूसरा बी, ई, डी, ठीक है। फिर तीसरा बी, डी, सी। ये 3 ट्रायंगल बन रहा है, तो मैंने अब ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लगा के इसको क्या एरिया निकालूंगा, ठीक है। और देखो क्या होता है ना कि अलग अलग शेप का बहुत सारा बनता है। जैसे कभी कभार किसी में प्लॉट में आपका स्क्वायर का शेप बनेगा, किसी में रेक्टेंगल का, किसी में पॉलीगॉन का, अलग अलग शेप बनता है, ठीक है। सो जो भी शेप बनेगा उसका अपना फॉर्मूला होता है, उस बेसिस पे उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मुझे ट्राइंगल दिखा है तो मैं ट्राइंगुलर फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट करके निकालूंगा, ठीक है। देखो, आपको क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो ट्राइंगल ए बी ई को मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा ए, बी, ई। इन तीन को मैं कंसिडर करके चलता हूँ, ठीक है। अब देखो, ट्राइंगल ए, बी, ई। ए बी का क्या था अपना लेंथ, ए बी का लेंथ था 18 फीट, ठीक है। 18 फीट लिख दिया मैंने यहाँ पे। बी ई का क्या लेंथ था, बी ई का लेंथ था 16 फीट, मैंने वही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर ए ई का क्या लेंथ था 14 फीट, ये रहा 14 फीट, ठीक है। सो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया 14 फीट, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको, मतलब ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। फॉर्मूला अब हम कैलकुलेट करते हैं इसको। ए प्लस बी प्लस सी। ए हो गया हमारा 18 फीट, बी हो गया हमारा 16 फीट, और हमारा सी हो गया 14 फीट, ठीक है। तो 18 + 16 + 14 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 24 फीट, ठीक है। एक तो ये हो गया। जब ये आ गया हमारा 24 फीट, तो अब हम क्या करते हैं कि एक और फॉर्मूला है, वही सेम फॉर्मूला, उसी का पार्ट है ये। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। उसके इसको कैलकुलेट करने के बाद उसी फॉर्मूला का दूसरा पार्ट है कि आप एरिया कैलकुलेट करते हो उसका एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिख कर, ठीक है। एस क्या है आपका, एस आ गया यहाँ पे 24 फीट। एस कैसे निकाले थे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो आ गया हमारा जो 24 फीट। सो अब 24 ऑफ, मतलब एस की जगह पे 24, ठीक है। बाकी ए बी सी तो था ही आपके पास, ए बी सी तो जो आप लिखे थे वो तो था ही आपके पास, ठीक है। सो ए बी सी माइनस कर दोगे इसको, जब 24 माइनस 18, 24 माइनस 16, 24 माइनस 14 करके जब आप कैलकुलेट करोगे इसको, तो पूरा आ जाएगा 107.33। बस ये सिंपल सा तरीका है, आपका एक एरिया निकल गया, ठीक है। यानी इस ट्राइंगल का ए, बी, ई, इसका आपका निकल गया एरिया आ गया आपका कितना, 107.33 स्क्वायर फीट, इतना आपका एरिया है ये, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग दूसरे ट्राइंगल का भी निकालेंगे। ट्राइंगल है अपना बी, ई, डी, ठीक है। इस ट्राइंगल का निकालेंगे। इस ट्राइंगल का हमारा लेंथ दिया हुआ है बी ई 16 फीट, ई डी 14 फीट, बी डी 16 फीट, ठीक है। इसमें वही सेम फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी, 16 + 14 + 16 डिवाइडेड बाई 2, 23 फीट आ गया। एरिया वाई लिखेंगे, एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी हो गया, ये भी निकल के आ जाएगा हमारा कितना, 100.71 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग तीसरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, जो है हमारा ट्राइंगल बी डी सी। ये देखो, ट्राइंगल बी, डी और सी, ठीक है। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। इसका हमारे पास लेंथ दिया हुआ है बी डी का 16 फीट, बी सी 20 फीट और डी सी 12 फीट। वही सेम कैलकुलेशन है, जोड़ा इन दोनों को, डिवाइड किया, 24 फीट आ गया। एरिया कैलकुलेशन किया, पूरा का पूरा कैलकुलेट करने के बाद 968 स्क्वायर फीट आ गया, ठीक है। अब टोटल एरिया में क्या करेंगे, जो तीनों ट्राइंगल का जो एरिया था उन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या आया था अपने पास, सबसे पहले आया था 107.33 स्क्वायर फीट, 107.33 लिखा, ठीक है। फिर दूसरा ट्राइंगल का एरिया आया था 100.71 स्क्वायर फीट, 100.71 लिखा। तीसरे ट्राइंगल का क्या एरिया आया था, 968 स्क्वायर फीट आया था, 968 लिखा।
तीनों को जोड़ दिया, 304.04 स्क्वायर फीट आ गया। ये हो गया हमारा टोटल एरिया। दैट्स इट, यही है हमारा एकदम सिंपलेस्ट और इजी सा कैलकुलेशन इर्रेगुलर प्लॉट एरिया के लिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।